नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B21 ट्यूशंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नए सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उस सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स। ये मैथ्स हम क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और मैथ्स अपनी मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे इन क्लासों को देखिए ताकि आप अपने मैथ्स की तैयारी को मजबूत कर सकें। तो सबसे पहले आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है और हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, आप राजस्थान से हैं या राजस्थान से बाहर, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर क्लास 10th RBSC की जो बुक आती है उसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ और बुक मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली बुक आप देख सकते हैं, गणित कक्षा 10 के लिए। तो इस बुक को हम पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या सिलेबस है मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। फिर हम एक बार आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। 1 बाय 1 सारी क्लासेस मैं आपके लिए प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। इन क्लासों को देखकर आप अपने मैथ्स को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स क्लास 10th के या किसी भी क्लास के चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर वेबसाइट में आपको बता दूंगा कैसे आपको वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर नीचे टेक्स्ट लिख के दे दूंगा और उसको आपको गूगल पर सर्च कर लेना है और वहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है। वहाँ पर एक शॉप का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप चाहें तो हमारे जो प्रिंटेड नोट्स मंगवा सकते हैं या फिर आप हमारे जो ई नोट्स है उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो क्लासेस मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। कोर्स में भी आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, लेकिन आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोरोना के बाद जो रीरेशनलाइज कंटेंट हुआ है उसमें आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है। और यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जमकर तैयारी करनी चाहिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से मजबूत हो सके। तो यहाँ पर पहली जो प्रश्नावली मेरे सामने है वो है वास्तविक संख्या है। इसमें एग्जाम्पल के लिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हम सीखते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, HCF, LCM, ये सारी चीज़ें अपन सीखते हैं। दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। इसमें x, y से रिलेटेड कुछ वैल्यू, चर, अचर, द्विघात समीकरण, बहुत सी चीज़ें आती है, उनको हमें सीखना रहता है। फिर रेखिक युग्म के समीकरण कुछ हमें बनाने रहते हैं और कुछ इक्वेशन सोल्व करनी रहती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। द्विघात समीकरण वाला मैंने बता ही दिया आपको। फिर है समांतर श्रेणियाँ। ये प्रश्नावली आपके 12th के बाद भी अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे तो आपके काम आएगी, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप किए जाते हैं और ये बड़ी आसान प्रश्नावली है, बड़े आराम से आप इसको कंप्लीट करवाएंगे। फिर अगली जो प्रश्नावली है वो है त्रिभुज। इसमें सर्वांग समता की कुछ कसौटियाँ है, उनके बारे में डिटेल्स दे रखी है, वो हम डिस्कस करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति काफ़ी ज़्यादा सरल होती है और इसको हम बड़े आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। त्रिकोणमिति कुछ बच्चों को हार्ड लगती है, लेकिन हार्ड होती नहीं है। हम मेहनत करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम सीखेंगे। और इस बार मैंने जो 12th के बाद एग्ज़ाम होता है CET का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो उसमें हम आपकी त्रिकोणमिति से कई सारे सवाल आए थे और यदि आप इस प्रश्नावली को ढंग से पढ़ते हैं तो आपके 10th के बाद भी काम आएगी। फिर अगली प्रश्नावली है व्रत वाली। व्रत वाली प्रश्नावली की बात करें तो इसमें स्पर्श रेखा से प्रश्न पूछा जाता है, कुछ प्रमेय दे रखी है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। फिर अगला दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बड़ा आसान है, बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर एक प्रश्नावली और है सांख्यिकी। तो इस प्रकार मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन करा दिया है और कोर्स में मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड एक स्पेशल क्लास लेके अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए ये यूट्यूब पर जितने भी स्टूडेंट 10th के हैं देखते हैं, उनके लिए मैं ये मटेरियल तैयार करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1 को शुरू करते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और पार्ट 2 में भी हम बहुत सी जानकारी सीखेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कक्षा 10
कक्षा 10 की जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो है गणित। ठीक है, तो इस गणित के बारे में हम पढ़ेंगे। गणित में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से हम सारे सवाल करेंगे। उससे पहले पूरी प्रश्नावली से संबंधित कुछ चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए, जो हमें जाननी चाहिए, वो सारी हम जान लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्याएं। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जो मैंने हेडिंग लिखी है वास्तविक संख्या, ये आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो एक बार आप जल्दी से जो मैंने लिखा है हेडिंग, आप लिख लीजिए वास्तविक संख्याएं। ठीक है, एक बार ये काम आप कर लीजिए, फिर आगे का मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर सीखने ज़रूरी है। सबसे पहला बिंदु हमें ध्यान में रखना है, जहाँ से अक्सर हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय जानेंगे। ठीक है, सामान्य परिचय यानी कुछ बेसिक चीज़ें। तो सामान्य परिचय हम समझेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय समझेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो आप भी मेरे साथ लिखते जाइए ताकि आपको समझ में आए। आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बिंदु मैंने लिख दिए। एक बिंदु मैं और लिख देता हूँ, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 बिंदु मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सामान्य परिचय हम शुरुआत करेंगे। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, भाजकता के नियम हम पढ़ेंगे, क्लियर बिल्कुल। इसके अलावा हम यहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, सीधा सीधा आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कौन सी है, वो लिखिए। तो ये हमें लिखनी रहती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और अपरिमेय संख्या को हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्लियर बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और प्रश्नावली 1 में जो सवाल आपको हार्ड लगते हैं, आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट अस की लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आप अपना नाम, अपने डिटेल्स और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो लिख देना, या फिर आप बुक का स्क्रीनशॉट खींच के भी भेज सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत हो रही है, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इस प्रश्नावली के बारे में जाना। और आप अपना नाम भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप कितने % 10th क्लास में बनाएंगे ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी वीडियो मेरी तरफ से, जिसमें मैंने आपको आज का इंट्रोडक्शन करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई सा भी एक टॉपिक इनमें से स्टार्ट करेंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।